निफ्टी लगातार 6 हफ्ते से ग्रीन कैंडल बना के एक अच्छा ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने। निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ऑटो और मीडिया ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने एक अच्छा मूव दिया है। ठीक है, अभी हम लोग ये देखेंगे कि इस आने वाले हफ्ते में निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है, ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ हम लोग को इंट्राडे पर्सपेक्टिव के हिसाब से कल कौन से एंट्री एग्जिट के मौके मिल सकते हैं। तो चलिए गाइज, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। मेरा नाम है प्रशांत। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कर रहा हूँ। मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से, अपने पोजीशन साइजिंग के हिसाब से ये एनालिसिस कर रहा हूँ। इस वीडियो का इंटेंशन सिर्फ ये है कि मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिखा सकूँ। मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। अभी पहले निफ्टी का एनालिसिस देखने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ डाउ जोन्स पे, जो कि हम लोग का ग्लोबल मार्केट है, ये यूएस का मार्केट है। अभी अगर हम लोग डाउ जोन्स पे देखेंगे तो डाउ जोन्स ने भी कहीं ना कहीं ये अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आया हुआ है अभी। ठीक है, और डाउ जोन्स भी, अब ये डाउ जोन्स का भी वीकली चार्ट है। ठीक है, अभी आप देखोगे डाउ जोन्स ने भी पिछले 5 से 6 हफ्तों में एक अच्छा रैली दिया है। तो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स में मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे ये लगता है कि यहाँ पर मार्केट को थोड़ी देर रुकना चाहिए। इस एक दो हफ्ते रुकना चाहिए और उसके बाद फिर ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा मूव आ सकता है। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट को अगर पुल बैक लेगा, अगर डाउ जोन्स पुल बैक लेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ जो 35,340 का एक जो लेवल है वहाँ तक डाउ जोन्स को एक फॉल मिल सकता है एज पर वीकली एनालिसिस। ठीक है, डेली और 1 आवरली टाइम फ्रेम वो सब के एनालिसिस हम लोग डाउ जोन्स में नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को डाउ जोन्स में ट्रेड नहीं करना है, हम लोग को इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है। ग्लोबल मार्केट देखना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि ग्लोबल मार्केट का भी कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट गिरता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग जाते हैं निफ्टी पर। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, अभी मैं अगर मैं निफ्टी का आपको ये बताऊँ, चार्ट बताओ, तो आप देखोगे इधर निफ्टी में पिछले 6 हफ्तों से लगातार निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी अगर मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो डेफिनेटली जो वीक का जो क्लोजिंग था वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि वो निफ्टी का ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई है, तो वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। और जो सपोर्ट की बात करूँ अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर, तो वो 20,568 का मुझे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। अभी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा जूम इन करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये जो कैंडल का लो है ये मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। पहले मैं इस जो रेजिस्टेंस है इसको थोड़ा सा फाइन कर देता हूँ और ये इधर एक जोन बना देता हूँ मैं, जो निफ्टी में रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। अभी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं सपोर्ट निकालने का ट्राई करूँ तो कहीं ना कहीं 20,853 का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, जो 20,568 का जो लेवल मैंने शेयर किया था, जो वीकली एनालिसिस, जब हम लोग वीकली चार्ट दिख रहे थे, वो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर इस वीक में मार्केट अगर 20,568 को ब्रेक करता है तो आने वाले एक दो हफ्ते में हम लोग का मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंडिंग का एक मूव दे सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अभी अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट या जो निफ्टी है ये काफ़ी ज़्यादा दूर है अपने 50 डे मूविंग एवरेज से, जो कि अच्छी बात नहीं है। या तो 50 डे मूविंग एवरेज को प्राइस के पास जाना होगा, या तो प्राइस को 50 डे मूविंग एवरेज के पास आना होगा। तब जाके वो एक जो निफ्टी को जो एक पुश चाहिए, जो एक मोमेंटम चाहिए, जो जो आने वाले जो न्यू बायर्स होंगे वो लोग को जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होगा वो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये 50 डे मूविंग एवरेज एक बहुत ही क्रिटिकल एक इंडिकेटर बन जाता है। अभी अगर मैं फिबोनाची लूँ, ठीक है, अगर मैं फिबोनाची को जो लोवेस्ट पॉइंट है, जो रिसेंट लोवेस्ट पॉइंट है उधर से लेके जो हम लोग का जो ऑल टाइम हाई है, क्योंकि वही हम लोग का क्या कहते हैं, वही हम लोग का जो रिसेंट हाई और ऑल टाइम हाई दोनों सेम है, तो इसके लिए हम लोग ने वो उस उधर मैंने ये फिबोनाची प्लॉट किया। अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो लेवल मैंने ड्रॉ किया था प्राइस एक्शन के हिसाब से भी वो बहुत ही सही लेवल है, और फिबोनाची का 0.5 का भी लेवल है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है क्योंकि हम लोग को इधर डबल कंफर्मेशन मिल गया है। फिबोनाची का 0.5 भी है और साथ ही साथ प्राइस एक्शन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस जो मैंने प्राइस एक्शन का लेवल बनाया मैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, फिबोनाची के हिसाब से इसको लगा देता हूँ ताकि हम लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। और मैं साथ ही साथ इसको अगर थोड़ा मैं जूम कर दूँ तो साथ ही साथ मैं इधर एक जोन बना देता हूँ सपोर्ट के लिए, ताकि हम लोग को ट्रेड लेने में और ज़्यादा इजी होगा। ठीक है,
अभी मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके अपना ट्रेड प्लान करता हूँ कि मेरे हिसाब से मैं कैसे ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। 15 मिनट्स में टाइम फ्रेम में गया तो मुझे दिख गया कि ये जो लेवल है मुझे इसको थोड़ा सा और फाइन कर लेना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ ताकि और अच्छा हम लोग को विजिबिलिटी भी दिखेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो जोन है मैं वो बना देता हूँ, ताकि अगेन मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे ट्रेड लेने में ये ईजी होगा। ठीक है, मैं चार्ट को थोड़ा इस साइड ले लेता हूँ। हाँ, तो अभी ये जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दिया है, अभी मुझे इसके लिए अभी मुझे चाहिए टारगेट्स, और उसके बाद जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देगा तो कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 20,800 का जो लेवल है, 20,860 है आई गेस ये। हाँ, 20,860 का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा तो मेरे लिए एक सेकंड में पहले ये इस जो रेजिस्ट सपोर्ट का जोन है इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो 20,860 का जो सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग 20,790 का एक अच्छा टारगेट मुझे दिख रहा है। और उसके नीचे ये जो जो नीचे वाला जो लोवेस्ट पॉइंट था, मैं वहाँ पर का टारगेट, ये वाला जो टारगेट है इधर मैं लेने की कोशिश करूँगा, जो कि होगा 20,709 या 20,700 के आसपास के लेवल्स। ठीक है, अपसाइड तो अभी तक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो जितना ऊपर जाएगा मैं उतना ऊपर जाने दूंगा। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा तो मैं कैसे ट्रेड करूँगा, गैप डाउन ओपनिंग देगा कैसे ट्रेड करूँगा, और साइडवेज ओपनिंग देगा तो कैसे ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो अगर मान लो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया, अगर मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास अगर ओपनिंग दिया, एक मिनट, हाँ, अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया कल, अगर मान लो इस लेवल के आसपास की तरह ओपनिंग दिया, तो मैं अपनी 10% क्वांटिटी के साथ एंट्री ले लूँगा। हाँ, 10% क्वांटिटी के साथ एंट्री इसके लिए लेना है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बुल रन में है। ठीक है, मतलब मार्केट पिछले 6 हफ्ते से बुलिश हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इधर से गिरेगा ही। ये भी हो सकता है कि ये हफ्ता भी मार्केट बुलिश हो जाए और शायद अगले हफ्ते मार्केट साइडवेज टू बेरिश रहे। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है, मैं 10 to 15% क्वांटिटी या 20% क्वांटिटी में मैं ले लूँगा। तो ताकि अगर जो मूव आ भी जाएगा, अगर एक फास्ट मूव आ भी जाएगा तो मेरे से वो मूव मिस नहीं होगा और मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपना बुक कर लूँगा। इन केस अगर मार्केट यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद अगर नीचे आता है और उसके बाद यहाँ पर मुझे कोई एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल दिखती है मुझे, एक मतलब ऐसी एक डोजी जैसी, या तो फिर एक ऐसे पिन बार कैंडल दिखती है, और उसके बाद इधर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ऐसे कुछ दिखेगी, तब जाके फिर मैं इधर बाकी की 50% क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा। और एक अगर मुझे अच्छा वॉल्यूम और ब्रेकआउट भी दिखेगा तो मैं 100% क्वांटिटी के साथ एंट्री करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा गैप अप के पॉइंट ऑफ व्यू कैसे मैं कैसे ट्रेड करूंगा। अभी अगर मान लो कि ये जो कैंडल है, ये जो 15 मिनट्स की कैंडल है, जो बुलिश कैंडल है, अगर इस कैंडल के बीच में यहाँ पर मार्केट ने कुछ भी ओपनिंग दिया तो मैं इसको साइडवेज ओपनिंग की तरह कंसिडर करूँगा। तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। इसमें मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मार्केट इधर ओपनिंग देगा, मैं सिर्फ वेट एंड वॉच करूँगा। और मार्केट यहाँ पर अगर कुछ टाइम अपना स्पेंड करता है, यहाँ पर अगर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट करेगा, तब जाके मैं अपनी क्वांटिटी में मतलब तब जाके मैं ट्रेड लूँगा। और अगर इन केस मार्केट अगर इसके नीचे, इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है, जो जो 15 मिनट्स की जो टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, वो जो ग्रीन कैंडल, उसके नीचे अगर ब्रेक करेगा, तो मैं पुट की जगह में एक बार कॉल सेल करना पसंद करूंगा। क्योंकि क्या होगा ना, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। जैसे ही अभी इधर है ना, इधर लोगों ने पुट सेल करके रखा रहेगा, 20,850 900 का, 20,800 का पुट सेल करके रखा रहेगा, और ऊपर 20,100 का लोगों ने कॉल सेल करके रखा रहेगा। तो अगर जैसे ही इस लेवल के नीचे आएगा ना, तो मार्केट वोलेटिल रहने के ज़्यादा चांसेस है, और इसीलिए ही मतलब बोले ना, मार्केट उसी रेंज में घूमता रह जाएगा। तो पुट बाइंग से अच्छा हम लोग कॉल सेलिंग करेंगे तो उसके अंदर अपने को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर अभी मान लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग देगा तो क्या मतलब मेरा एनालिसिस कैसा रहेगा या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहेगा ट्रेड करने के लिए। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन देती है, अगर यहाँ कहीं पर अगर मार्केट ओपन होती है और फटाक से अगर नीचे चले गई, तो मैं अगेन इसमें भी 10-15% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करूँगा। और अगर कहीं पे रीटेस्ट करके अगर नीचे जाएगी तो फिर पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा। ठीक है, और अगर मान लो कि मार्केट ने अगर हम लोग के इस लेवल के नीचे ही डायरेक्टली अगर ओपनिंग दे दिया, जो हम लोग का जो सपोर्ट लेवल है उसके नीचे ही अगर इतना बड़ा ओपनिंग, अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, जो मुझे लग तो नहीं रहा अभी मार्केट देख के, बट अगर देख के अगर ओपनिंग दे दिया
दिया तो फिर मैं ट्रेड कल नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखे, या अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसा प्राइस एक्शन ना दिखे कि मार्केट ने जो हम लोग का सपोर्ट लेवल है उस पर एक रेजिस्टेंस लेके और मार्केट ने फिर जो कल का डे लो है वो ब्रेक करेगा, तब जाके मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा निफ्टी का एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस, गैप अप गैप डाउन और टारगेट्स के हिसाब से भी, और साइडवेज अगर मार्केट ओपनिंग देगा तो उसके हिसाब से भी। अभी हम लोग करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोग को बस कहना चाहूँगा कि आपको 5 सेकंड लगेगा हार्डली। अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी का जो ट्रेड वो लोग लेते हैं, तो उसके हिसाब से उन लोग को एनालिसिस करने में थोड़ा सा ईजी होगा और चार्ट रीडिंग में असिस्ट होगा थोड़ा सा। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ओवरऑल मार्केट पे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी पे भी हम लोग 1 वीक टाइम फ्रेम पर जाते हैं पहले तो। अभी वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग जाएंगे तो बैंक निफ्टी ने भी लास्ट वीक एक अच्छा मूव दिया। ठीक है, बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा मूव दिया, और बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं 50 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते ही ऊपर की तरफ गया। अभी बैंक निफ्टी में भी जो रेजिस्टेंस है वो उसका ऑल टाइम हाई होगा, और जो सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो वीक की कैंडल है वही होगा। क्योंकि अभी बैंक निफ्टी ने जो रैली दिया है, या अगर फिर निफ्टी की भी बात करें, जो रैली दिया है ये बहुत ही बड़ी रैली दिया है, तो इसके लिए अभी हम लोग को जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल है हम लोग को उस वीक के वही कैंडल्स मिलेंगे। अगर क्योंकि अभी इतने ऊपर कुछ लेवल्स है भी नहीं, तो हम लोग को दूसरे लेवल को कंसिडर कर भी नहीं सकते एज पर वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ना इधर एक अच्छा ये प्राइस एक्शन बनाया है। अभी आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया, फिर इधर रिटेस्ट किया, अभी वापस मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है। तो अभी इसके अंदर दो ही चीज़ हो सकती है, या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करे और मार्केट अपना रैली कंटिन्यू करे, या तो फिर उसके बाद मार्केट इधर आए और इधर एक ऊपर एक ऐसा टॉप पे एक एम पैटर्न बना के नीचे आ जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है आने वाले आने वाले इस वीक में, आने वाले कुछ दिन में। तो अभी अगर सपोर्ट की बात करूँ तो ऑब्वियसली मुझे ये पर यहाँ पर हम लोग सपोर्ट की बात करूँ तो आने वाले टाइम पे मुझे ये एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, तो मैं ये सपोर्ट मार्क कर देता हूँ बैंक निफ्टी के लिए, जो कि 46,772 का, और रेजिस्टेंस से जो अपना बैंक निफ्टी का हाई है वो ये मार्क किया है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके मैं चार्ट को थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूँ। अभी अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये जो कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखे तो ये जो कैंडल का जो ओपनिंग है, जो ग्रीन कैंडल का, मुझे ये एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। और उसके बाद अगर मैं ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ये एक्चुअली ये रेजिस्टेंस एक सही रेजिस्टेंस होगा जो कि होगा 47,316 का। ठीक है, और मैं इधर एक जोन बना देता हूँ ताकि हम लोग को ट्रेड लेने में ईजी होगा। हाँ, अभी अगर हम लोग 15 मिनट्स में जाके अभी हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं कि कैसा हम लोग का ट्रेड मिल सकता है। पहले तो मैं ये वाला जो लेवल है ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो क्योंकि ये तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताया कि अगर कोई बड़े पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर कोई एनालिसिस कर रहा है या फिर कैसे मार्केट को व्यू कर रहा है, तो उसको भी अगर वो वीडियो देखेगा तो उसको भी इजी होगा मार्केट समझने के लिए। ठीक है, और सपोर्ट एरिया की बात करूँ तो सपोर्ट मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है, जो कि 47,000 का एक राउंड नंबर भी, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी, और 47,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट माना जा सकता है, क्योंकि उसी के आसपास एक 50 डे मूविंग एवरेज भी है। ठीक है, तो अभी हम लोग टारगेट्स प्लान कर लेते हैं। अभी टारगेट्स तो जो ऑलरेडी मैंने इधर मार्क किया है, 47,000 अगर ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं 46,770 के आसपास के लेवल है, यानी 46,780 से लेकर 800 के आसपास के लेवल्स मिल सकते हैं हम लोग को बैंक निफ्टी में। अगर वो लेवल ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं 46,500 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा, या जो टारगेट होगा हम लोग को आने वाले टाइम में मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो। अभी मैं यहाँ पर जोन बना देता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं गैप अप गैप डाउन और साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करना पसंद करूँगा। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पर एक जोन बना देता हूँ बैंक निफ्टी के लिए। हाँ, तो अभी ये जोन बनने के बाद अभी अगर अभी अगर इसमें भी एनालिसिस काफ़ी इजी है, बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह ही। अगर गैप अप ओपनिंग देगा तो मैं अगेन 15-20% क्वांटिटी के साथ घुस जाऊंगा इसके अंदर, और मैं क्योंकि अगेन मुझे रैली मिस नहीं करना है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर गैप अप ओपनिंग देने के बाद अगर मार्केट कुछ कुछ देर साइडवेज रुक के फिर अगर ब्रेकआउट करेगा, और ये सेम एनालिसिस में मेरे को निफ्टी में भी आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर थोड़ी देर साइडवेज रुकने का, तो अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी जो कोई भी एक अच्छा ब्रेकआउट करेगा तो मैं
फुल क्वांटिटी के साथ चला जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर एक प्राइस एक्शन बन चुका होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करे, सॉरी गैप अप ओपनिंग करे, उसके बाद मार्केट इधर रीटेस्ट करे और उसके बाद इसको ब्रेकआउट करे, तब मैं फुल एंट्री लेके फुल क्वांटिटी में एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है। अभी अगर मार्केट ने ये जो कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल है, अगर इसके बीच में अगर मार्केट ने कहीं पर भी ओपनिंग दिया तो मैं उसको साइडवेज ओपनिंग कंसिडर करूंगा। और साइडवेज ओपनिंग में कैसा होगा, अगर मार्केट इसके बीच में ही रह गया और उसके बाद अगर ब्रेक करेगा तो तो फिर मैं एंट्री ले लूँगा अपने ट्रेड में, कॉल कॉल बाय करूँगा या फिर पुट शॉर्ट करूँगा, जैसा भी मुझे तभी ठीक लगेगा तभी मैं वैसा ट्रेड ले लूँगा। अगर इन केस मार्केट अगर इसके नीचे आएगा, ठीक है, तो मैं इस केस में मैं ना कॉल सेल करूंगा ना पुट पुट बाइंग करूंगा। रीज़न बिकॉज क्योंकि ये जो हम लोग का जो सपोर्ट लेवल है काफ़ी पास में ही है, तो मुझे शायद उसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिले या ना मिले पता नहीं, क्योंकि मंडे ही है तो इतना ज़्यादा जल्दी थीटा डीके होगा भी नहीं। तो इसके लिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली अगर साइडवेज होकर मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगा, बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली, तो मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। अभी अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है, मान लो अगर हम लोग के लेवल के पास ही गैप डाउन ओपनिंग देता है और अगर ये ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री ले लूंगा, और डिपेंडिंग अपॉन अगर ये जो हम लोग का जो मूविंग एवरेज है अगर ये भी साथ में ब्रेक होगा तो। अगर मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं होता है तो मैं पहली कैंडल में एंट्री नहीं करूंगा, जैसे ही मूविंग एवरेज भी ब्रेक होगा तो मुझे डबल कंफर्मेशन मिलेगा, क्योंकि हम लोग का जो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो लेवल है वो भी ब्रेक डाउन होगा और साथ ही साथ जो हम लोग का मूविंग एवरेज है वो भी ब्रेक डाउन होगा बैंक निफ्टी में, तो मैं उस हिसाब से ट्रेड ले सकता हूँ। अगेन उसके अंदर मैं 50% क्वांटिटी या 25% क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेड करूंगा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कैंडल। ठीक है। अभी अगर मान लो कि बैंक निफ्टी ने कुछ ज़्यादा ही बड़ी ओपनिंग दे दी है, सीधा 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ओपन कर दिया, तो अगेन मैं ये ट्रेड अवॉइड करूंगा अनटिल अनलेस मुझे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन ना दिखे, कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन ना दिखे, या फिर कुछ कुछ देर मार्केट एक लेवल पे रुक के और उसके बाद ब्रेकआउट ना करे, तो फिर मैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना पसंद करूंगा। तो गाइज आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, और मेरे आप अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने मार्केट का जो टारगेट्स और जो लेवल्स है और कैसे ट्रेड करूँगा मैं कल के दिन पे, तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले एनालिसिस वीडियो में।